दोस्तों, स्वागत आप सबों का बिहार एसटीईटी के एक नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या सीट से ज़्यादा जो अभ्यर्थी पास हुए हैं, ऐसी बातें जो चल रही हैं। और आरटीआई जिन लोगों के माध्यम से किया गया था, क्योंकि मैंने भी आरटीआई किया था और मेरे आरटीआई का जो जवाब है अभी तक नहीं आया है। इवेंचुअली कई लोगों के द्वारा जो आरटीआई की गई थी उनका पैसा रिफंड कर दिया गया है। और एसएसटी हो और कंप्यूटर साइंस हो या कोई भी अन्य सब्जेक्ट हो, अब क्या हो गया है कि जब आरटीआई का कई लोगों का जब जवाब आता है तो बोर्ड की तरफ से, विभाग की तरफ से चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। मैं आपको दिखाऊंगा भी कि किस प्रकार से जवाब आ रहा है। तो वैसी स्थिति में सबसे बड़ा सवाल यह उत्पन्न हो रहा है कि क्या सीट से ज़्यादा अभ्यर्थी पास हुए हैं या नहीं। अगर अधिकारियों की हम बात करें तो अधिकारियों से पिछले दिनों भी जब हमारी बातें हुई हैं, उनमें भी सिर्फ और सिर्फ यही बातें कही गई हैं कि सीट के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट आया है। आप शिक्षा मंत्री के बयान को ले लें, बीएसईबी के चेयरमैन के बयान को ले, चाहे शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा कई लोगों के माध्यम से यह बातें बताई गई कि सीट के अकॉर्डिंग ही जो है वो रिजल्ट का प्रकाशन किया गया है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब अगर सीट के अकॉर्डिंग रिजल्ट आया है तो फिर ऐसा जवाब क्यों। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आरटीआई किया गया था, लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जो सूचनाएं मांगी गई थीं छात्रों के माध्यम से कि किस विषय में कितने अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं उसकी जानकारी, तो उसमें क्लियर यह लिख दिया गया कि उक्त के संबंध में सूचना या सूचित करना, वांछित सूचना जो है वो अभी क्या है कि संधारित नहीं है। एक ही नहीं, ऐसे ऐसे कई लोगों के माध्यम से ये आरटीआई किए गए हैं जिनके द्वारा यह बातें स्पष्ट कर दी गई हैं। सेम आंसर जो है लगभग सभी आरटीआई में यह आता है कि जो प्रेषित आवेदन संख्या के साथ जो समिति को प्राप्त हुआ है और बीएसईबी की तरफ से जो जवाब दिया गया है 2019 एसटीईटी के पुनर्परीक्षा के संबंध में, और उनके द्वारा यही कहा जाता है कि वांछित सूचना अभी संधारित नहीं है। इसका क्या मायने हुआ जब से यह आरटीआई मार्केट में आया, यानी कि जैसे ही यह जवाब पब्लिश होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, पिछले 2-3 दिनों से आप लोगों के सामने भी यह कटिंग जरूर पहुंची होगी, और इसके बाद अभ्यर्थियों के मन में शंका की स्थिति जो है वो बिल्कुल व्याप्त हो गई है, खास करके एसएसटी और कंप्यूटर साइंस को लेकर के। क्योंकि एसएसटी और कंप्यूटर साइंस में जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं वो काफ़ी अधिक थे, और चूंकि इसकी संभावनाएं बिल्कुल कई लोगों के माध्यम से व्यक्त की जा रही थी कि सीट के जो है वो ज़्यादा रिजल्ट हुआ है। लेकिन लगातार मैंने पिछले कई दिनों से यह बातें आपको बताई हैं कि सीट के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट हुआ है। और अगर हम अधिकारियों की बात को लें या मंत्री महोदय की बातों को लें, परीक्षा नियंत्रक महोदय की बातों को लें, तो उनके द्वारा भी लगातार यही बातें बताई गई हैं कि नंबर ऑफ सीट्स जितने हैं उतने ही रिजल्ट आए हैं। लेकिन अगर इस बात की पुख्ता जानकारी उन लोगों को है तो फिर आरटीआई के माध्यम से ऐसा जवाब क्यों, यही सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, चूंकि मैं आपको बता दूं कि आने वाले कुछ दिनों में यह चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि किस विषय में कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं। आप लोगों को पता है कि 3 विषयों का जो है वो रिजल्ट अभी पेंडिंग में है, और तीनों विषयों का रिजल्ट जब तक आउट नहीं हो जाता है तब तक एससीईटी 2019 वाली सारी प्रक्रियाएँ जो हैं वो लंबित रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक आरटीआई का सवाल है कि आरटीआई के माध्यम से जो सवाल पूछे जाते हैं उसका कब जवाब मिलता है और कब जवाब नहीं मिलता है। पिछले 22 दिनों से कई लोगों के माध्यम से आरटीआई किए गए हैं, लेकिन अभी तक उनका जवाब नहीं आया है। देखना होगा कि बाकी लोगों के जवाब क्या आता है। कई लोगों का पैसा रिफंड की जो मैंने बातें की हैं वो भी हुए हैं, तो उनमें कुछ न किसी प्रकार की त्रुटि होंगी, इस कारण से उनका पैसा रिफंड हुआ होगा। लेकिन जिन लोगों का जवाब आया है वो लोग जवाब से, उन लोगों के द्वारा जो जवाब दिया गया है बीएसईबी के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं संतुष्ट करने वाला नहीं है। क्योंकि इसकी जानकारी अगर बीएसईबी परीक्षा कंडक्ट करवाने वाली संस्था के पास नहीं है तो फिर किसके पास होगी। केवल मुंह के बोले जाने से या बयानबाजी से तो काम नहीं चलेगा जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आता है। आप लोगों के माध्यम से भी यह बातें निकल कर के आती हैं कि 2673 कंप्यूटर साइंस में जो है वो कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं, 8000 से ज़्यादा एसएसटी में कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं। तो यह तो केवल मुँह जबानी बातें होती हैं। जब तक कोई ऑफिशियल डेटा नहीं आ पाता है तब तक इसके बारे में पूर्ण रूप से बता पाना बिल्कुल बेबुनियाद होगा, और उस ऑफिशियल लेटर का हमें इंतजार करना होगा। लेकिन बड़ा सवाल कि कब वो ऑफिशियल लेटर जारी होगा नंबर ऑफ सीट्स के अकॉर्डिंग। जो बातें हमारी हो पाई हैं, जिन लोगों के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त हो पाई हैं, तो आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि जब 106 कैंडिडेट वाला जो मुद्दा अभी है उन लोगों का रिजल्ट जैसे ही आउट होता है उस समय तक या उसके कुछ दिन पहले भी सारी डेटा को जो है बोर्ड पब्लिश कर सकता है कि किस विषय में कितने अभ्यर्थी जो है वो सफल हुए हैं। तो हमें कुछ दिनों का इंतजार करना होगा, और ऐसी कोई भी जानकारियाँ बिहार एसटीईटी के रिगार्डिंग आरटीआई के माध्यम से
या बीएसईबी के तरफ से कोई भी अधिकारियों के माध्यम से अगर आता है नंबर ऑफ सीट्स और रिजल्ट को लेकर के, तो आपको हम अपडेट करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि समय अब वैसा नहीं है कि आप किसी से भी फिजिकली जा करके मिल सकते हैं। अब फिजिकली मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है कोविड के प्रोटोकॉल के कारण, जो है कोविड के गाइडलाइंस के कारण। अब फिजिकली कोई भी अधिकारी हो, चाहे वो कोई भी कर्मचारी हो, वो मिलना पसंद नहीं कर रहा और मिलना चाहिए भी नहीं। तो जितना हो पाता है उतना संभव करने का प्रयास की जिस प्रकार से जानकारियाँ निकल पाए, और जो भी जानकारी निकल के आएंगी आपको तक जो है वो अपडेट करने का प्रयास करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो रिसेंट की जो बातें हैं वो यही हैं कि आने वाले कुछ दिन आप इंतज़ार कीजिए। 106 वाला मामला जैसे ही सॉर्ट आउट होता है या उसके पहले भी ये जानकारियाँ ऑफिशियल जो है वो निकल के आ सकती हैं कि कौन सा सब्जेक्ट में कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं। फिलहाल के लिए यही रखते हैं, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। और फिलहाल आप लोग किसी भी नंबर ऑफ डाटा पे जो है वो यकीन ना करें, ऑफिशियल डाटा का इंतजार करें। तब तक के लिए थोड़ा धैर्य बना करके रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।